Hello friends, welcome back to your channel once again. See, my aim is to discuss few of those questions which students find it very difficult, and also those questions are very typical. I mean, they are quite frequently asked in the exams. Okay, so इसके लिए मैंने आज एक ICSE स्टैंडर्ड 10th का एक बोर्ड का क्वेश्चन चूज़ किया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है और it has been asked many times in the previous board exams. Okay, so let's discuss and kindly try to understand the concept which is behind this question. Okay, so question is, a spherical ball of radius 6 centimeters is melted and recast into 64 identical spherical marbles. So find the radius of each marble. So what do you say in this question? इसमें हम क्या देख रहे हैं, डैट देर इज़ वन पर्टिकुलर स्फेरिकल बॉल, ठीक है, उसको आपने मेल्ट कर दिया, ठीक है, एंड उसको छोटे 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 स्फेरिकल मार्बल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. मीन्स इट्स समथिंग लाइक दिस. लेट्स से कि ये एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल था पहले, ठीक है, इसको आपने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, ठीक है. इमेजिन करो कि ये एक वैक्स से बनी हुई spherical ball है, ठीक है. You just melt it and then after what you do, see you have melted it और मेल्ट होने के बाद क्या किया, that छोटे 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 spherical shape में ही आपने बॉल्स को बना दिया, ठीक है. क्वेश्चन में मार्बल है बट इमेजिन करो कि ये एक स्फेयर है जो कि वैक्स का बना हुआ है, ठीक है, उसको आपने मेल्ट कर दिया और छोटे 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 स्फेरिकल बॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, लाइक दिस. मतलब आई एम नॉट ड्राइंग ऑल 64, तो ऐसे ऐसे क्या किया आपने, 64, ठीक है, ऐसे ऐसे 64 स्फेरिकल बॉल्स में कन्वर्ट कर दिया. तो हो क्या रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन इज आपको दिया हुआ है कि द सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर्स, दैट मीन्स ओरिजिनली द रेडियस ऑफ द स्फेयर was 6 centimeters, right? And ये जो छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स हैं इसका रेडियस हमें नहीं दिया हुआ है. इमेजिन करो उसको स्मॉल r, ठीक है. बट क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा, बट इसके पीछे लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, सो देयर इज़ वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विच विल डिस्कस. उससे पहले आप ये बताओ कि लेट्स से कि ये जो मैंने बोला कि ये जो स्फेरिकल बॉल है ये एक पर्टिकुलर वैक्स से बना हुआ है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वैक्स से बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी वैक्स लगी हुई है इसको बनाने में. जब आपने इसको मेल्ट कर दिया, ठीक है, कंप्लीटली मेल्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा, जितना क्वांटिटी ये पहले था उतना ही क्वांटिटी तो रहेगा ना. द ओनली थिंग इज आपने उन सारे क्वांटिटीज़ को थोड़े 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 अमाउंट लेकर छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स बना दिए. लेकिन अब इमेजिन करो कि ये जितने भी 64 छोटे छोटे स्फेरिकल मार्बल्स जो हमने बनाए हैं, अगर उन सबको वापस मैं मेल्ट कर दूं एक साथ, तो डोंट यू थिंक वापस मुझे इतना ही क्वांटिटी मिल जाएगा. यानी कि ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वैक्स, ठीक है, जो मेरे पास अवेलेबल था, ठीक है, उसको हमने मेल्ट कर दिया और उसको हमने छोटे 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 स्फेरिकल बॉल्स में कन्वर्ट कर दिया. अब इमेजिन करो कि वापस फिर से मैं उन सबको एक साथ मेल्ट कर दूं, तो क्या मैं एक बड़ा सा स्फेरिकल बॉल नहीं बना सकता हूँ ऐसा. सो व्हाट डज दिस कन्वे. इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये जो इनिशियल वॉल्यूम, जितना भी क्वांटिटी ऑफ वैक्स, जितना भी क्वांटिटी ऑफ मैटर पहले था, यानी कि जितना भी इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में वैक्स से बना हुआ इमेजिन किया, तो मैं वैक्स लिख देता हूँ, ठीक है, और ये जो है क्या है, फाइनल वॉल्यूम of wax. When I say final, see I am always saying total. See this word is very important. Total. This is very important. Total. यानी कि total quantity of wax, total quantity of matter. और यहाँ पर भी जब मैं फाइनल वॉल्यूम बात कर रहा हूँ तो किसी एक छोटे बॉल की बात नहीं कर रहा हूँ. टोटल यानी कि एक का वॉल्यूम जितना है मल्टीप्लाइड बाय 64, तभी तो टोटल मुझे मिलेगा ना. तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर बाद में एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर पहले. आर यू गेटिंग. यानी कि जो इनिशियल वॉल्यूम था
और जो फाइनल वॉल्यूम था वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, दिस इज द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यही है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट इज दैट टोटल इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि जितना भी वैक्स पहले मेरे पास अवेलेबल था, टोटल मेल्ट होने के बाद उसको मैंने स्फेरिकल बॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो उन छोटे 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 जो बॉल्स का जो मैं टोटल वॉल्यूम निकालूंगा, टोटल मैटर जो निकालूंगा, वो क्या होगा, सेम होगा। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस क्वेश्चन इज वैलिड नॉट ओनली फॉर स्फेरिकल शेप्स, ओके, इट कैन बी ऑफ एनी शेप। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था कि अगर एक स्फेरिकल बॉल है, उसको मैंने मेल्ट करके उसको मैंने कोन बना दिया, लेट्स से मैंने इसको कोन में कन्वर्ट कर दिया, देन ऑल्सो कॉन्सेप्ट इज सेम, क्योंकि उतने ही वैक्स से मैंने कोन को बनाया, राइट। जितना मैटर पहले था उतना ही वैक्स मेरे पास अभी भी है। तो बी इट एनी शेप, मैं एक स्फेयर को मेल्ट करके 64 बॉल्स बनाऊं, या फिर मैं 64 बॉल्स को मेल्ट करके एक स्फेयर बनाऊं, द कॉन्सेप्ट इज सेम। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Is this clear? So what is the logic? The logic is total initial volume must be equal to total final volume. ठीक है, this is the main concept behind these type of questions. So whenever you get any question which is of this type, like one particular shape is melted and recast into a different shape, okay, मतलब as I told you, let's say कि यहाँ पे एक सिलेंडर था, let's say this is the cylinder, ठीक है, एक सिलेंडर था जो कि वैक्स से बनी हुई थी, दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है, यू मेल्ट इट, आपने इसको मेल्ट कर दिया, ठीक है, और क्या किया, इसको आपने कोन में कन्वर्ट कर दिया, लेट से आपने इसको एक कोन बना दिया, ठीक है। तो फिर अब आपको लेट से कि इसमें सिलेंडर की हाइट दी हुई है, आपको हाइट इज गिवन, एंड लेट से रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज ऑल्सो गिवन, राइट, लेट से दिस इज आर। और इसमें हो सकता है कि तुम्हें रेडियस दिया रहेगा, हाइट नहीं दिया रहेगा, या फिर हाइट दिया रहेगा, रेडियस नहीं दिया रहेगा, व्हाटएवर। लेट्स से कि यहाँ पे हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ द कोन इज गिवन, लेट्स से हाइट ऑफ द कोन इज गिवन, इसको मैं h1 कर देता हूँ, इसको मैं h2 कर देता हूँ, एंड रेडियस इज नॉट गिवन। सो क्वेश्चन में तुमसे पूछ सकता है कि सिलेंडर हुज हाइट एंड रेडियस इज गिवन इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू कॉनिकल शेप, राइट। तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द कोन और व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कोन? Again the same concept. What did I say? जितना quantity of matter, अगेन मैं बोल रहा हूँ वैक्स, लेट्स से कि सिलेंडर वैक्स से बनी हुई थी, ठीक है, तो जितना क्वांटिटी ऑफ वैक्स पहले था, मेल्ट होने के बाद भी तो भाई उतने क्वांटिटी से ही तो मैंने कोन को बनाया ना, ऐसा तो नहीं कि मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। तो वॉट एवर क्वान्टिटी वॉज बिफोर, बी इट एनी शेप, चाहे वो सिलेंडर था, स्फीयर था, कुछ भी था, तो ये सिलेंडर में जितना भी वैक्स था उतने वैक्स को ही यूज करके मैंने इस कोन को बनाया। सो व्हाट आई मीन टू से इज अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर must be equal to the volume of cone. This is the concept. So what did I say? Whenever you get a question based on this concept, one shape changing to another shape, one shape changing to another shape, the logic is the volume remains constant. What? The volume remains constant. Volume remains constant. This is the concept. This is the logic. This is the concept that you have to use in all the questions of this type. ठीक है, तो अब मान लो इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट वाज द क्वेश्चन? अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 6 cm is melted and recast into 64 identical spherical marbles, ठीक है, तो find the radius of each sphere. So by this time we know how to solve this question. What is the concept? Total volume of this sphere must be equal to the total volume of this, the sum of the volume of this individual spherical marbles. यानी कि पहले का टोटल वॉल्यूम और बाद का टोटल वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि सेम होगा, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस, एक बार इसको आंसर ला के दिखाते हैं। तो आई कैन डू इट लाइक दिस, वॉल्यूम ऑफ spherical ball. I hope everybody knows the formula for the volume of the sphere. It is 4/3 pi r
क्यूब, ठीक है। देन व्हाट विल से, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर मेरे पास पहले अवेलेबल था, दिस वाज द स्फीयर विच वाज अवेलेबल बिफोर, राइट। तो इसका वॉल्यूम जो है वो ये है, ठीक है। आई विल जस्ट पुट द वैल्यू लेटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल, वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल विल बी हाउ मच, फॉर्मूला तो वही रहेगा बिकॉज शेप तो स्फीयर का ही है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैंने स्मॉल आर लिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल विल बी हाउ मच, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बट द कॉन्सेप्ट इज एक मार्बल से मतलब नहीं है, टोटल वॉल्यूम, टोटल, तो यानी कि टोटल मीन्स नाउ देर आर 64 मार्बल्स, राइट। तो एक का वॉल्यूम अगर इतना है तो वॉल्यूम ऑफ 64 मार्बल्स विल बी हाउ मच, अब ये तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ 64 मार्बल्स विल बी हाउ मच, इट विल बी 64 टाइम्स दिस, यानी कि 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर, जो ये पहले था मेल्ट होने के पहले, एंड दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल मार्बल्स, मतलब मेल्ट होने के बाद जो हमने रिकास्ट किया, तो टोटल वॉल्यूम हमें, इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो ये मिला, और इन सब का टोटल वॉल्यूम जो मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, दिस, राइट। एंड व्हाट इज द लॉजिक, टोटल इनिशियल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल वॉल्यूम। सो व्हाट विल बी माय इक्वेशन, दिस इज द टोटल इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, आर वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी कि 6 का क्यूब, ठीक है। एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम आफ्टर मेल्टिंग, राइट। तो 64 इंटू 4/3 पाई, एंड स्मॉल आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है, सो लेट इट बी आर क्यूब। नाउ 4/3 पाई, 4/3 पाई गेट्स कैंसल्ड, राइट। सो आर क्यूब विल बी हाउ मच, this is 6 cube and this is 64 into r cube. So r cube will be how much, r cube will be 6 cube upon 64, isn't it? Therefore what will be the value of radius, therefore r will be cube root of 6 cube upon 64, and I hope everybody knows that 6 cube का cube root क्या होगा, 6 होगा, एंड 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। तो दिस इज 6/4 एंड दिस इज गोइंग टू गिव माई फाइनल आंसर विच इज़ 1.5 सेंटीमीटर्स। होपफुली यू गॉट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, दैट वन पर्टिकुलर शेप इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, यानी कि जैसे कि ये भी है, सिलेंडर है, उसको हमने मेल्ट कर दिया और उसको कोन में कन्वर्ट कर दिया। तो लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इज total volume before and total volume after, total volume before and total volume after must be equal। ये इक्वेशन को आप पुट करो, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो होप दिस क्वेश्चन बिकम्स नाउ क्लियर। सो आई वुड रिक्वेस्ट दैट you take 2-3 questions of the similar type from the textbook which you follow, and अगर इसमें और कॉन्फिडेंस चाहिए तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। तो होप यू लाइक द वीडियो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Okay, thank you so much.